महादेव, विषपाय और नीलकंठ। अध्याय 1, अहंकार और श्राप। सृष्टि के उस प्राचीन काल में, जब देव और असुर दोनों ही शक्ति और वर्चस्व के लिए संघर्षरत थे, एक ऐसी घटना घटी जिसने ब्रह्मांड के संतुलन को हिलाकर रख दिया। देवराज इंद्र, जो तीनों लोकों के स्वामी थे, अपनी शक्ति और वैभव के मद में चूर थे। उनके पास ऐरावत जैसा अद्भुत हाथी, उच्चश्रवा जैसा घोड़ा और स्वर्ग का असीमित सुख था। एक दिन वे अपने हाथी ऐरावत पर सवार होकर भ्रमण कर रहे थे। उसी समय महान और क्रोधी स्वभाव वाले ऋषि दुर्वासा वहां से गुजर रहे थे। ऋषि दुर्वासा ने भगवान विष्णु से प्राप्त एक अत्यंत दिव्य और पवित्र माला इंद्र को भेंट स्वरूप दी। यह माला मात्र फूलों का हार नहीं थी, बल्कि इसमें श्री, संपदा और तेज का वास था। इंद्र ने अहंकारवश उस माला को आदर देने के बजाय अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। ऐरावत, जो फूलों की तीव्र गंध से परेशान हो गया, उसने उस माला को अपनी सूंड से खींचकर जमीन पर फेंक दिया और उसे अपने पैरों तले कुचल दिया। ये देखकर ऋषि दुर्वासा का क्रोध प्रलयंकारी अग्नि की तरह भड़क उठा। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया। इंद्र, जिस श्री वैभव का तुम्हें इतना अहंकार है, वह आज ही तुम्हें और तुम्हारे देवलोक को छोड़कर चली जाएगी। तुम श्रीहीन हो जाओगे, तुम्हारा तेज नष्ट हो जाएगा और तीनों लोकों में अंधकार छा जाएगा। ऋषि के श्राप का प्रभाव तत्काल हुआ। स्वर्ग की आभा फीकी पड़ गई, वृक्ष मुरझा गए, नदियां सूखने लगी और देवताओं का बल क्षीण होने लगा। दूसरी ओर दानवराज बलि के नेतृत्व में असुरों ने इस अवसर का लाभ उठाया। उन्होंने कमजोर पड़ चुके देवताओं पर आक्रमण कर दिया और उन्हें स्वर्ग से खदेड़ दिया। देवराज इंद्र और अन्य देवता अपनी चमक और शक्ति खोकर अब दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर थे। अध्याय 2, महासागर के तट पर संधि। हताश और पराजित देवता पितामह ब्रह्मा के साथ भगवान विष्णु की शरण में क्षीरसागर पहुँचे। वहाँ शेषनाग की शैया पर लेटे भगवान विष्णु ने अपनी योग निद्रा तोड़ी और देवताओं की व्यथा सुनी। भगवान विष्णु, जो पालनहार हैं, उन्होंने एक कूटनीतिक और दूरदर्शी सुझाव दिया। देवगण, विष्णु ने अपनी गंभीर वाणी में कहा, ये समय युद्ध का नहीं, संधि का है। तुम अभी कमजोर हो, तुम्हें अमृत की आवश्यकता है। वह अमृत जो मृत्यु को भी परास्त कर दे और तुम्हें अमर बना दे। यह अमृत क्षीरसागर की गहराइयों में छिपा है। इसे प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करना होगा। देवताओं के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। इतना विशाल समुद्र और उसका मंथन, यह अकेले देवताओं के बस की बात नहीं थी। विष्णु जी ने आगे कहा, अकेले तुम यह नहीं कर सकते, तुम्हें असुरों की सहायता लेनी होगी। उन्हें अमृत का लालच देकर इस कार्य में शामिल करो। मंद्राचल पर्वत को मथानी छड़ी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाओ। जब अमृत निकलेगा तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वह केवल देवताओं को ही मिले। अनिच्छा से ही सही, इंद्र असुरों के पास गए और संधि का प्रस्ताव रखा। अमरता के लोभ में असुर मान गए। इस प्रकार ब्रह्मांड के इतिहास में पहली बार देव और असुर एक साथ मिलकर एक महान कार्य के लिए तैयार हुए। अध्याय 3, महामंथन का आरंभ। मंथन की तैयारी किसी युद्ध से कम नहीं थी। विशालकाय मंद्राचल पर्वत को उखाड़कर समुद्र में लाया गया, लेकिन समस्या ये थी कि पर्वत का आधार समुद्र में टिक नहीं रहा था, वह डूबने लगा। तब भगवान विष्णु जी ने अपना कूर्म कछुआ अवतार लिया। उनकी विशाल और कठोर पीठ ने मंद्राचल पर्वत को आधार दिया और उसे डूबने से बचाया। अब नागराज वासुकी की बारी थी। उन्हें पर्वत के चारों ओर लपेटा गया। भगवान विष्णु जी के संकेत पर देवताओं ने वासुकी की पूंछ पकड़ी और असुरों ने वासुकी का मुख। मंथन आरंभ हुआ। हर हर महादेव, जय श्री हरि के नारों के साथ समुद्र को मथा जाने लगा। जैसे जैसे पर्वत घूमता, समुद्र में भयंकर गर्जना होती, लहरें आकाश को छूने लगी। वासुकी नाग के शरीर में खिंचाव होने लगा। हजारों साल तक यह मंथन चलता रहा। दोनों पक्षों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। समुद्र के भीतर छिपे रत्न ऊपर आने के लिए तैयार हो रहे थे। सभी की निगाहें पानी की सतह पर थी। हर कोई अमृत कलश की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अमृत से पहले कुछ और बाहर आने वाला था, कुछ ऐसा जिसकी कल्पना न तो देवताओं ने की थी और न ही असुरों ने। अध्याय 4, हलाहल का उदय। अचानक समुद्र का रंग बदलने लगा। नीला पानी काला पड़ने लगा। समुद्र की गहराइयों से एक भयानक गड़गड़ाहट सुनाई दी, जैसे पृथ्वी का सीना फट रहा हो। मंथन की रगड़ और वासुकी नाग के मुख से निकली विषाक्त श्वास ने समुद्र के गर्भ में दबे सबसे घातक तत्व को जागृत कर दिया था। ये हलाहल कालकूट विष था। जैसे ही विष का पहला गुबार सतह पर आया, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया।
वह विष इतना तीव्र था कि उसकी गंध मात्र से पक्षी आकाश में उल्टे उल्टे गिरकर मरने लगे। समुद्र के जलचर तड़प तड़प कर प्राण त्यागने लगे। दिशाएं जलने लगी। वह विष कोई साधारण जहर नहीं था, वह सृष्टि के समस्त पापों और अशुद्धियों का सांद्र रूप था। उस विष से निकलने वाली काली लपटों ने देव और असुर दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। असुर, जो वासुकी के मुख की ओर थे, जलने लगे। देवताओं का तेज, जो पहले ही क्षीण था, और भी फीका पड़ने लगा। त्राहिमाम, त्राहिमाम, रक्षा करो की पुकार गूंजने लगी। विष्णु जी और ब्रह्मा जी भी जानते थे कि इस विष को नष्ट करना या इसे रोकना उनकी सीमाओं से परे है। ये विष संहार का प्रतीक था और संहार को केवल संहारक ही संभाल सकता था। कोई विकल्प न देख सभी देवता, ऋषि मुनि और भयभीत असुर कैलाश पर्वत की ओर भागे, जहाँ देवाधिदेव महादेव अपनी समाधि में लीन थे। अध्याय 5, कैलाश की शरण में। कैलाश पर्वत, जो सदैव शांति और शीतलता का प्रतीक था, आज भयभीत पुकारों से गूंज रहा था। भगवान शिव जी, जो बर्फ की चट्टान पर बाघंबर बिछाए ध्यानमग्न थे, बाहरी कोलाहल से विचलित नहीं हुए। देवताओं ने स्तुति आरंभ की। हे महादेव, हे पशुपतिनाथ, रक्षा कीजिए, सृष्टि का अंत निकट है। समुद्र मंथन से कालकूट विष निकला है, जो समस्त ब्रह्मांड को भस्म कर रहा है। आपके सिवा हमें कोई और आश्रय नहीं है। जागो प्रभु, जागो। भक्तों की करुण पुकार सुनकर शिव जी ने अपने नेत्र खोले। उनकी आंखों में ब्रह्मांड की शांति और प्रलय की अग्नि दोनों एक साथ थी। उन्होंने स्थिति को समझा। उन्होंने देखा कि विष की काली लपटें कैलाश की तलहटी तक पहुंच चुकी है और समस्त जीव जंतु मृत्यु के भय से कांप रहे हैं। विष्णु जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, आप ही आदि और आप ही अंत हैं। इस विष को ग्रहण करने का सामर्थ्य केवल आपके भीतर है। यदि आपने इसे नहीं रोका तो अमृत की प्राप्ति से पहले ही सृष्टि राख हो जाएगी। शिव जी ने अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती की ओर देखा। पार्वती जी की आंखों में चिंता थी, भय था अपने पति के लिए। विष इतना घातक था कि उसका एक बूंद भी किसी को भस्म करने के लिए पर्याप्त था। लेकिन पार्वती जी यह भी जानती थी कि शिव भोलेनाथ हैं, वे जगत के कल्याण के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने मौन स्वीकृति दे दी, ये जानते हुए कि शिव का अस्तित्व मृत्यु से परे है। अध्याय 6, नीलकंठ का जन्म। भगवान शिव अपने स्थान से उठे। उनका गौरवशाली रूप, मस्तक पर चंद्रमा और जटाओं में गंगा, आज एक अलग ही तेज से चमक रहा था। वे उस स्थान पर पहुँचे जहाँ समुद्र मंथन हो रहा था। दृश्य भयावह था। चारों ओर केवल काला धुआं और विषैली गैसें थी। शिव ने मुस्कुराते हुए उस भयानक हलाहल को देखा, जैसे कोई पिता अपने बिगड़े हुए बच्चे को देख रहा हो। शिव जी ने कहा, भय त्याग दो, मैं इस विष को स्वीकार करता हूँ। उन्होंने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। अपनी योग शक्ति से उन्होंने उस विशाल उफनते हुए विष के सागर को समेटना शुरू किया। देखते ही देखते वह अनंत विष सिमटकर एक छोटे से काले गोले के रूप में उनकी हथेली पर आ गया। वह विष इतना गर्म था कि ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो शिव जी ने अपनी हथेली पर साक्षात सूर्य को रख लिया हो। हर हर महादेव का उद्घोष पुनः हुआ, लेकिन इस बार उसमें भय मिश्रित श्रद्धा थी। शिव जी ने उस विष को अपने होठों के पास लाया। जैसे ही उन्होंने उसे अपने मुख में डाला, माता पार्वती का हृदय कांप उठा। उन्हें भान हुआ कि शिव के उदर पेट में तो समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ है। यदि यह विष उनके पेट में चला गया तो शिव तो बच जाएंगे, लेकिन उनके भीतर पर रही सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तत्काल एक बिजली की गति से माता पार्वती ने अपने हाथों से शिव जी का गला पकड़ लिया। कुछ कथाओं में ये कहा जाता है कि उन्होंने अपनी योगमाया से शिव जी के कंठ को अवरुद्ध कर दिया। प्रभु, इसे नीचे मत उतरने दीजिए। पार्वती ने मन ही मन प्रार्थना की। शिव जी ने भी यह समझा। उन्होंने विष को न तो बाहर उगला क्योंकि इससे धरती जल जाती, और न ही निगला क्योंकि इससे भीतर की सृष्टि जल जाती। उन्होंने उस हलाहल को अपने कंठ गले में ही रोक लिया। अध्याय 7, संघर्ष और विजय। वह क्षण अनंत काल जैसा लगा। विष शिव जी के गले में ठहर गया। उसका प्रभाव इतना तीव्र था कि शिव जी का गौरवर्ण सफेद गला, जहाँ विष रुका था, जलने लगा। विष की तीव्रता ने वहाँ की त्वचा और मांस का रंग बदलकर गहरा नीला कर दिया। शिव जी की आंखों में पीड़ा की लकीरें उभरी, पसीने की बूंदें उनके मस्तक पर आ गईं, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। उन्होंने विष के ताप को अपनी योगाग्नि से शांत किया। धीरे धीरे विष का प्रभाव स्थिर हो गया, लेकिन उसका निशान हमेशा के लिए रह गया। उनका कंठ अब नीला पड़ चुका था। देवताओं ने जब ये देखा तो वे नतमस्तक हो गए। जिस विष से ब्रह्मांड कांप रहा था, उसे शिव जी ने एक आभूषण की तरह धारण कर लिया था। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा,
आज से आप केवल शिव या रुद्र नहीं बल्कि नीलकंठ के नाम से जाने जाएंगे। यह नीला निशान आपकी करुणा और त्याग का प्रतीक बनकर युगों युगों तक पूजा जाएगा। शिव जी ने मुस्कुराते हुए पार्वती जी की ओर देखा। पार्वती जी की आंखों में गर्व के आंसू थे। शिव जी ने वापस अपने ध्यान की मुद्रा अपनाई और देवताओं से कहा, अब निर्भय होकर मंथन जारी रखो। विष का अध्याय समाप्त हुआ, अब अमृत की बारी है। अध्याय 8, मंथन की सफलता और उपसंहार। शिव जी के इस महान त्याग ने देवताओं और असुरों में नई ऊर्जा भर दी। भय समाप्त हो चुका था। मंथन पुनः आरंभ हुआ। इसके बाद समुद्र से कामधेनु गाय, उच्चश्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष, अप्सरा रंभा और अंत में स्वयं देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, जिन्होंने भगवान विष्णु जी का वरण किया। और सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। यद्यपि अमृत के लिए बाद में देव और असुरों में संघर्ष हुआ और भगवान विष्णु जी ने मोहिनी रूप धरकर देवताओं को अमृत पान कराया, लेकिन ये सब संभव केवल इसलिए हो पाया क्योंकि महादेव ने हलाहल को पी लिया था। निष्कर्ष, नीलकंठ की कथा हमें ये सिखाती है कि नेतृत्व और देवत्व केवल शक्ति या अधिकार में नहीं बल्कि त्याग में निहित है। सच्चा नायक वह है जो समाज की बुराइयों, विष को अपने भीतर रोक ले, उसे न तो समाज में फैलने दे और न ही अपने अंतर्मन को दूषित होने दे। भगवान शिव जी का वह नीला कंठ आज भी हमें याद दिलाता है कि जब भी संसार पर संकट आता है, करुणा और साहस ही उसका एकमात्र समाधान होता है। जो कर्पूर जैसे गौर वर्ण वाले हैं, करुणा के अवतार हैं, संसार के सार हैं और भुजंगों सांपों का हार धारण करते हैं, वे भगवान शिव माता भवानी सहित मेरे हृदय में सदैव निवास करें। कहानी का सारांश। समस्या, दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवता कमजोर हो गए और असुरों से हार गए। समाधान, भगवान विष्णु जी ने समुद्र मंथन करके अमृत निकालने का उपाय बताया। संकट, मंथन के दौरान अमृत से पहले जानलेवा हलाहल विष निकला, जिससे सृष्टि के नष्ट होने का खतरा पैदा हो गया। त्याग, भगवान शिव जी ने सृष्टि को बचाने के लिए वह विष पी लिया। नीलकंठ, माता पार्वती ने विष को शिव जी के पेट में जाने से रोकने के लिए उनका गला पकड़ लिया, जिससे विष गले में ही रुक गया और उनका गला नीला पड़ गया। इस प्रकार वे नीलकंठ कहलाए। हर हर महादेव। ऐसे ही भक्तिमय जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें।